Hi guys, welcome to Education Waves Success Made Easy Biological Classification Part 10. So आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। जो हमारे फंजाइज होते हैं उनके अंदर जो रिप्रोडक्शन है वो जो कि एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो कैसे होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सो एनसीईआरटी में बहुत कम दे रखा है, सो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी कि वो जो भी है हमारे क्लेमाइडोस्पोर्स क्या होते हैं या फिर कोनिडिया फॉर्मेशन होती कैसे है। थ्रू पिक्चर्स मैं आपको बना के यहाँ पे समझाने वाली हूँ। सो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद इट। Reproduction in fungi can takes place by vegetative mean. Obviously asexual reproduction है तो obviously वहां पे vegetative means होंगे, मतलब कि fragmentation के थ्रू वहां पे हम कह सकते हैं कि क्या होगा, जो हमारे जो फंजाई होते हैं वो asexually कैसे फ्रेगमेंटेशन के थ्रू रिप्रोड्यूस करेंगे। जैसे कि अगर वो स्मॉल स्पीशीज में, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे स्मॉल पीसेज हैं, उनके फ्रेगमेंट्स कर दें तो वो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू क्या कर सकते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। फिजन के थ्रू, फिजन में क्या होता है, जैसे यीस्ट जो होता है, ठीक है, यीस्ट के अंदर क्या होता है, जो डॉटर सेल्स, मतलब एक यीस्ट क्या करता है, दो डॉटर सेल्स में फॉर्म होता है, मतलब उनके बीच में क्या होता है, फिजन होती है, वो ब्रेक होते हैं और वो दो डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है। एक तरीके का ट्रांसवर्स वॉल वो बना लेता है और फिर वो ट्रांसवर्स वॉल क्या होती है, ब्रेक हो जाती है और दो डॉटर जो हमारे जो दो डॉटर सेल्स होती हैं उनकी फॉर्मेशन हो जाती है। तो फ्रेगमेंटेशन हम पढ़ते आ रहे हैं, फिजन हमने पढ़ लिया। बर्डिंग क्या होती है, बर्डिंग में क्या होता है, जो डॉटर बर्ड्स होती है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारी जो बर्ड है, फॉर एग्जाम्पल ये जो हमारा एक फंजाई है, यहाँ से एक बर्ड निकलती है, ठीक है, इसी से अटैच पेरेंटल सेल से ही अटैच एक बर्ड अपीयर होगी। नाउ आफ्टर गेटिंग इन नॉर्मल साइज, मतलब पहले छोटी सी, फिर लेकिन जब तक ये नॉर्मल साइज की ना हो जाए ये क्या करेगी, ये ब्रेक कर जाएगी और ये बर्ड जो फेल, मतलब अगर सेपरेट हो गई एक बार, तो ये सेपरेटेड बर्ड क्या करेगी, अपना फिर से एक न्यू ऑर्गेनिज्म में फिर ये ग्रो हो जाएगी। ठीक है, तो बडिंग के थ्रू, फिजन के थ्रू, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, ये तो नॉर्मल था। नाउ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय स्पोर्स। हमने जो न्यू पढ़ना है इस वीडियो में वो है कि जो स्पोर्स हैं, कि रिप्रोडक्शन के टाइम पे स्पोर्स जो होंगे प्रोड्यूस, जिनको हम क्या बोलते हैं, कोनिडिया या फिर स्पोरेंजियोस्पोर्स या फिर जूस्पोर्स। तो ये जो स्पोर फॉर्मेशन है या फिर कोनिडिया फॉर्मेशन है, इनसे होने वाला जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो मैं यहाँ पे आपको समझाने वाली हूँ। सो फर्स्ट इज ओइडिया। ये जो तरीके हैं, ये जो फंजाई जो रिप्रोड्यूस कर रहा है इन मेथड से, मतलब वेजिटेटिव मेथड से या एसेक्सुअल मेथड से। वेजिटेटिव कैसे किया उसने, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, फिजन के थ्रू, बडिंग के थ्रू। तो पहला मेथड तो ये हो गया रिप्रोडक्शन का उसका, वेजिटेटिव, ठीक है। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे कर रहा है वो डिफरेंट है। तो वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए क्या करेगा, यहाँ पे ओइडिया फॉर्मेशन। ये होते कैसे हैं, राउंड होंगे, ओवल स्ट्रक्चर के होंगे और इनके पास होती है थिन वॉल्स। फॉर एग्जाम्पल हमने अभी तक क्या पढ़ा कि जो फंजाई होते हैं वो किससे बनती है, एक नेटवर्क लाइक हाइफी से। तो उसकी एक स्मॉल यूनिट कह सकते हैं कि ये जो हाइफे होते हैं वो उसकी स्मॉलर यूनिट है। तो मान लीजिए कि ये हाइफी है, ये हर जगह इधर इधर हर जगह है, ठीक है। अब होगा क्या, इसी के ऊपर कोनिडिया फॉर्मेशन, सॉरी ओइडिया फॉर्मेशन स्टार्ट होगी। ये होते कैसे हैं, यहाँ से यहाँ पे ओइडिया फॉर्मेशन स्टार्ट होगी। ओवल होंगे और राउंडेड होंगे और इनकी जो वॉल है वो बहुत ज्यादा थिन होती है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा थिन है। तो यहाँ पे हाइफी पे ये ओइडिया फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाती है और जैसे जैसे ये जो ओइडिया है, ठीक है, ये क्या होता है, एक वही ये जो ओइडिया है ये यीस्ट जैसे दिख रहे होंगे आपको, तो ये यीस्ट की तरह ही दिखते हैं। तो यीस्ट लाइक सेल्स को हमने ओइडिया बोला है और ये ओइडिया जर्मिनेट करते हैं इनटू न्यू माइसीलियम, मतलब कि वही कि ये पूरा माइसीलियम फॉर्म करने लग जाते हैं, ठीक है। Now, what is chlamydospores? Some fungi produce chlamydospores which are thick-walled resting cells. अब ये thick-walled होते हैं, मतलब कि for example ये वही हमने देखा कि यहाँ पे क्या हुआ, हाइफे, ठीक है, इसके ऊपर क्या होगा, thick-walled। अंदर हमारा कोनिडियोस्पोर है लेकिन ये बहुत ज्यादा thick-walled है, ऐसे आप कह सकते हैं, इनकी फॉर्मेशन ऐसे होती है, ठीक है। यहाँ पे हमारे फिर से कोनिडिया, लेकिन इसकी भी क्या है, थिक वॉल। यहाँ पे फिर से कोनिडिया हमारा, लेकिन यहाँ पे भी थिक वॉल, ठीक है। तो ये जो हमारा
क्लेमाइडोफोरस है, ये जो क्लेमाइडोस्पोर्स हैं ये सारे के सारे मान लीजिए ऐसे दिखते हैं, ठीक है। इनके बीच के जो डिस्टेंस है यहाँ पे इंटर कैलोरी, मैं आपको पिक्चर के थ्रू समझा रही हूँ। तो सो दे आर कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग अ न्यू प्लांट में भी ये बन सकते हैं जब फेवरेबल कंडीशन इनको मिलती है। सो दे आर इंटर कैलोरी इन पोजिशन, ये इंटर कैलोरी इन पोजिशन है, एक यहाँ पे फिर यहाँ पे फिर यहाँ पे, ठीक है। तो इनके बीच में थोड़ा थोड़ा गैप होगा, ये है हमारे क्लेमाइडोस्पोर्स। नाउ लास्ट वन इज गैमाई, सॉरी, सो लास्ट वन इज, मैं आपको ड्रॉ करके यहाँ पे दिखाने वाली थी। सो ये है हमारा, दे रिजेंबल क्लेमाइडोस्पोर्स इन स्ट्रक्चर बट आर वेरी ड्यूरेबल एंड थिक वॉल्ड। ये दिखते तो क्लेमाइडोस्पोर्स की तरह ही हैं, ठीक है, लेकिन उससे भी ज्यादा बट नॉट वेरी ड्यूरेबल, मतलब जैसे कि वो थिक वॉल्ड था, मतलब यहाँ पे बहुत थिक वॉल्ड होते हैं, ये दिखते वैसे हैं लेकिन ये ज्यादा ड्यूरेबल नहीं होते और ना ही थिक वॉल्ड होते हैं, मतलब ये बहुत थिन वॉल्ड होंगे। और क्या होंगे ये, दे आर नॉट वेरी ड्यूरेबल, ज्यादा ड्यूरेबल नहीं होते अगर हम कंपेयर करें क्लेमाइडोस्पोर्स से। तो ये जो थे तरीके हमारे, ठीक है, ये हमारे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के थे तरीके सारे कि ओइडिया के थ्रू कैसे कर सकते हैं, क्लेमाइडोस्पोर्स के थ्रू, गेमाई के थ्रू, ठीक है। नाउ अब हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जिसमें कि आते हैं स्पोर फॉर्मेशन, कि ये जो भी जूस्पोर या स्पोरेंजियोस्पोर या यूरिडियोस्पोर, ट्यूलिटियोस्पोर, जितने भी तरीके के स्पोर फॉर्मेशन होती है उसको कैसे फॉर्म करते हैं और कोनिडिया फॉर्मेशन कैसे करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्पोर फॉर्मेशन, या फिर मैं आपको समझाती हूँ कोनिडिया फॉर्मेशन सबसे पहले। नाउ द डिटैचेबल स्पोरेंजिया आर ऑफन कॉल्ड कोनिडिया। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास हाइफी था, ठीक है, यहाँ ये जो हाइफी होता है इसी के ऊपर हमारा कोनिडिया फॉर्म हो रहा होता है, ठीक है। तो दिस इज डिटैचेबल स्पोरेंजिया, एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये एक तरीके का हमारा कोनिडिया है, ठीक है। ये क्या है हमारे कोनिडिया 4, ठीक है, दिस इज कोनिडिया 4, और ये अंदर जो है वो है हमारा कोनिडिया, ठीक है। सो दे आर द डिटैचेबल स्पोरेंजिया आर ऑफन कॉल्ड कोनिडिया, हाइफी बेयरिंग कोनिडिया आर कॉल्ड कोनिडियोफोर्स। जो हाइफी इस कोनिडिया को मतलब बियर करके रखता है, इसके ऊपर, जिसके ऊपर ये, जिस भी हाइफी के ऊपर ये कोनिडिया फॉर्मेशन हो रही होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कोनिडियोफोर्स। तो एक तरीके से कोनिडियोफोर्स ही है जिसके अंदर हमने कोनिडिया को रख रखा है। सो दिस कोनिडिया फोर्स इन ग्रुप्स में फॉर्म स्ट्रक्चर। जब बहुत सारे कोनिडियोफोर्स साथ में होते हैं तो वो क्या फॉर्म करते हैं, एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, कभी कभी जिनको हम बोलते हैं कोरेमिया भी बोलते हैं, या फिर हम उनको कह सकते हैं कि उनको हम एसरविली भी बोलते हैं या फिर सिनमाटा भी बोलते हैं, ठीक है। सो ये जो नाम दिए गए हैं, इन सबको नाम देने का ये मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे कोनिडियोफोर्स हैं, यहाँ पे बहुत सारे कोनिडियोफोर्स हैं, तो वहां पे हम उसको क्या बोलेंगे कि वो है एक तरीके का सिनमाटा, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे ये कोनिडियोफोर्स थे, इसके अंदर भी बहुत सारे कोनिडिया, मान लीजिए के अंदर बहुत सारे कोनिडिया हैं, ये भी एक तरीके का कोनिडियोफोर्स था, इसके अंदर भी बहुत सारे कोनिडिया है। तो ये जब ग्रुप में होंगे, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सिनेमाटा, ठीक है। वैसे ही हमने ये जो एसरविले है, यहाँ पे भी जब बहुत सारे कोनिडियाज होते हैं ऐसे, ठीक है, जब ग्रुप में होते हैं तो उस स्ट्रक्चर को, मतलब ये ऐसे ही होते हैं, छोटे छोटे से, ज्यादा बड़े नहीं होते, जो बड़े वाले साइज के होते हैं उनको हमने बोल दिया सिनेमाटा, ये जो स्मॉल साइज के उनको हमने बोल दिया एसरविलाई, ठीक है। वैसे ही कोरेमिया भी इन्हीं तरीके के स्ट्रक्चर जो कि एक साथ, ये जो जितने भी कोनिडियोफोर्स हैं एक ग्रुप का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, तो इनको हम ही बोलते हैं सिनेमाटा, एसरविलाई और कोरेमिया। नाउ कोनिडिया में बिहेव कैसे कर सकता है, बाय डेवलपिंग मोटाइल जूस्पोर। जब भी ये जो कोनिडिया जो मैंने आपको अभी पिक्चर्स में दिखाया वो मूव नहीं कर सकते, मोटाइल नहीं होते, इसीलिए हम उनको कोनिडिया बोलते हैं। लेकिन जब वो मोटाइल, मतलब ये जो स्पोरेंजिया बिहेव करने लग जाते हैं मोटाइल जूस्पोर्स की तरह, तो व्हेन द एनवायरमेंट इज ड्राई कोनिडिया जर्मिनेट डायरेक्टली, मतलब कि ये कोनिडिया स्पोरेंजिया की तरह बिहेव करने लग जाएंगे जब इनके पास मोटिलिटी आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल ये मोटाइल हो जाते हैं, मूव करने लग जाते हैं, ठीक है। तो वही होती है हमारी कोनिडिया फॉर्मेशन।
स्पोरेंजिया फॉर्मेशन। तो यही था हमारा कि स्पोर्स जो थे वो अलग अलग शेप में प्रेजेंट होते हैं। कोनिडिया फॉर्मेशन कैसी थी वो मैंने आपको पिक्चर्स के थ्रू बता दी। जो कभी कभी जो स्पोर्स होते हैं ना वो क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर भी होते हैं, ठीक है, मल्टी सेलुलर भी होते हैं। और जो भी ये जो जूस्पोर्स थे, जूस्पोर हमेशा क्या होता है, जूस्पोर्स आर ऑलवेज बायफ्लैजिलेटेड या फिर यूनिफ्लैजिलेटेड। तो जूस्पोर का मतलब ही है कि वो मोटाइल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या था कि डेवलप इनटू मोटाइल जूस्पोर, कि उसके पास फ्लैजिला होगा जिसकी वजह से वो जब मूव करेगा तो हम उसको स्पोरेंजिया बोलते हैं। तो कोनिडिया स्पोरेंजिया में कब बदल जाता है, जब उसके पास स्पोर्स जो होते हैं, जो स्पोर्स हैं, जो हमारे स्पोर फॉर्मेशन हुई है उसके पास फ्लैजिला आ जाता है, ठीक है, वो मोटाइल हो जाता है, तब हम उसको स्पोरेंजिया बोलते हैं। सो द क्वेश्चन जो इस फंजाई से रिलेटेड है, इस पूरे किंगडम से रिलेटेड है, वो ये है, जो कि आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करूंगी वहां पे, आप सही आंसर लिखना वहां पे कोशिश करना। तो जो लाइकन्स हैं, मैंने आपको पढ़ाया था कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। ये लाइकन्स क्या होता है, एक तरीके का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। रिलेशनशिप किनके बीच में, एल्गी और फंगस के बीच में, ठीक है। तो ये जो फंगस होता है वो एल्गी के साथ क्यों रहता है, फंगस उसको क्या प्रोवाइड करता है एल्गी को, प्रोटेक्शन, एंकरेज या एब्जॉर्प्शन ऑफ एल्गे ये प्रोवाइड करता है, या फिर एल्गी को वो फूड प्रोवाइड करता है, या फिर वो उसकी नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। तो ये जो तीनों क्वेश्चंस हैं, ठीक है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं इनके बीच में, क्योंकि उनको ये पता होता है कि हाँ भाई लाइकन से होते हैं कि एल्गी और जो फंजा है उनके बीच में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है और कोई ना कोई उनको प्रोटेक्शन या सर्वाइवल के लिए खाना वाना देता है। लेकिन उनको श्योरली नहीं पता होता कि कौन ऐसा कर रहा है और कौन किसको ज्यादा हेल्प कर रहा है, किस चीज में हेल्प कर रहा है। कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि शायद एल्गी इसको प्रोटेक्शन दे रहा है या फिर फंजा इसको प्रोटेक्शन दे रहा है, कौन किसको फूड दे रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको दोनों का मीनिंग पता हो कि कौन किसकी कैसे हेल्प कर रहा है। ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप किसके ऊपर बेस्ड है कि कौन किसकी हेल्प कैसे कर रहा है, ठीक है। सो ये आप मुझे कमेंट्स में बताइए। एंड थैंक यू सो मच गाइज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। नीचे हमने प्लेलिस्ट दे रखी है पूरे चैप्टर की, अगर आपको पूरा चैप्टर पढ़ना है तो आप उस प्लेलिस्ट पे क्लिक कर सकते हैं। मैंने पार्ट वाइज वहां पे सारे चैप्टर, जो भी ये सेकंड चैप्टर के जितने भी टॉपिक है एनसीईआरटी बेस्ड, मैंने सारे वहां पे डाल रखे हैं। सो प्लीज विजिट आवर प्लेलिस्ट एंड थैंक यू सो मच। यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, जो भी डाउट्स हैं आप हमें वहां पे भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।